हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप फ्री में एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं सेलोशिप का यूज करके और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था उसके बारे में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, कैसे बैनर ऐड कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, कैसे आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है। इन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में आज बात करने वाला हूँ। तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सेलोशिप का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। जो बेसिक डिटेल्स थी वो हमने डाल दी थी और मैंने एक ओवरव्यू भी दे दिया था आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे इन फीचर्स को यूज करना है, कैसे बाकी चीजें करनी है। तो उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। दोस्तों, ऐसा कि हम देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ ऐसा पैनल मिल जाता है जब भी आप लॉग इन करते हो बेसिकली सेलोशिप पे। तो ठीक है, तो मैंने इन सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया था। आज मैं आपको मेन्यू के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर के मेन्यू के साथ शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेटर का एक सिंबल दिखेगा, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप बेसिकली इससे अपना जो भी ऑर्डर्स वगैरह, अगर आपको कोई बल्क ऑर्डर या फिर कोई कस्टम ऑर्डर है तो यहाँ पे आप उसका जो रेट है, शिपिंग रेट है, वो कैलकुलेट कर सकते हो और उस शिपिंग का जो कोटेशन है अपने क्लाइंट को दे सकते हो और फिर शिपिंग रेट कैलकुलेट करके उसको बता सकते हो। तो ये फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है जिसमें आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा बेसिकली। तो सबसे पहला है आपका कंटेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे कंटेंट मैनेजमेंट पे तो आपको बेसिकली आपके जो अबाउट अस होता है आपके वेबसाइट के बारे में, या फिर आपकी जो रिटर्न पॉलिसी होती है, या फिर आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह होते हैं, आप ऐसे पेजेस जो बनाते हो अपनी वेबसाइट पे आप वो यहाँ से कर सकते हो। आपको जितने पेजेस चाहिए आप यहाँ से ऐड न्यू करके बना सकते हो। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऐड न्यू करना है, फिर यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे आप बेसिकली पेज हेडिंग डाल सकते हो, फिर मेटा टाइटल डाल सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ये सारी चीजें। और उसमें आपको उस पेज पे अगर आपका कस्टमर जाता है तो उसको क्या दिखना चाहिए आप वो सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। ये आपका हो गया साइट कंटेंट के बारे में। तो आप अपने हिसाब से इसमें पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है प्रीमियम ऐप पॉपअप का और प्रीमियम ऐप स्प्लैश का। अब ऐप स्प्लैश और ऐप प्रीमियम बैनर का इसका ये सीन है कि आपको उसके लिए ऐप डेवलप करवाना पड़ता है सेलोशिप वालों से बेसिकली, जो कि आपका प्ले स्टोर पे ऐप होता है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एक पेड सर्विस है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्री के बारे में, क्या आपको फ्री में मिलता है। तो हम ऐप के ऊपर नहीं जाएंगे, हम खाली वेबसाइट के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे भी रेट कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है। आपको मिल जाता है यहाँ पे टेम्पलेट वेब। तो आप जैसे ही टेम्पलेट वेब पे क्लिक करोगे तो आपकी जो बेसिकली थीम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मल्टीपल थीम्स मिल जाती है जो कि अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो, थीम के हिसाब से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे टोटल 6 थीम मिल जाती है। तो आप अपने जो आपको पसंद आ रही है उस थीम के हिसाब से अपना जो वेबसाइट है वो बना सकते हो और उस थीम को सिलेक्ट कर सकते हो बेसिकली। तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका टेम्पलेट ऐप है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐप के लिए आपको ऐप डेवलप करवाना पड़ेगा इनसे, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अब नोटिफिकेशन में क्या होता है कि आप इनके समझो कोई भी टिकट रेस करो या फिर ऑर्डर से रिलेटेड है या फिर शिपिंग से रिलेटेड, आप यहाँ से जब टिकट रेस करते हो बेसिकली तो उसमें जो भी आपको रिप्लाई आता है वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाता है। आपको बार बार टिकट पे जाके चेक करना नहीं पड़ता, आपको नोटिफिकेशन में सारी डिटेल या फिर जो भी अपडेट है आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया। फिर आपको एक और मेन्यू मिल जाता है। अब इस मेन्यू में आपका बेसिकली आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। हमने लास्ट टाइम जैसे बनाया था तो आप अपना नाम डाल सकते हो, अपने स्टोर का नाम बेसिकली डाल सकते हो, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो इसलिए कि बेसिकली लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अल्टरनेट नंबर डाल सकते हो, आपका जो एड्रेस है बेसिकली वो भी डाल सकते हो और आपका जो लोगो है मेन वेबसाइट का वहाँ वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो लोगो है यहाँ से फिर आपकी वेबसाइट पे देखिए विजिबल हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगेगा। ठीक है, तो ये हमने ये चीज देख ली है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे और दूसरा ऑप्शन मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट में बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया केवाईसी के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो आप वहाँ पे यहाँ पे वो चीज़ें अपलोड कर सकते हो, अपना जो केवाईसी का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। ये अब आपका हो गया। ये जरूर कर लीजिएगा दोस्तों कि बाद में पेमेंट के टाइम पे मैं नहीं चाहता कि आपको इसकी वजह से कोई इशू है। ठीक है, फिर आपका बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट भी बहुत सिंपल है। ऐड न्यू पे आपको जाना है, आपकी जो भी बैंक डिटेल्स है, कैंसिल चेक है वो अपलोड कर देना है यहाँ पे और आपको सबमिट कर देना है। कुछ टाइम पे आपका जो बैंक अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट इसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा शिपर एड्रेस। शिपर एड्रेस बेसिकली आप किस एड्रेस से पिकअप कराना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप ऐड न्यू पे जाके मल्टीपल शिपिंग एड्रेस डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पिकअप एड्रेस होना चाहिए, आप मल्टीपल पिकअप एड्रेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कुरियर प्रायोरिटी। कुरियर प्रायोरिटी बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपको स्पेसिफिक कुरियर ज्यादा पसंद है, जैसे कि आपको एक्सप्रेस भी और डिलीवरी से ही ज्यादा कुरियर करवाने हैं, तो आप जब भी देखोगे ना तो आप यहाँ से अपनी प्रायोरिटी को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपको यही 3 कुरियर ज्यादा प्रेफरेबल है तो आप उनको ऊपर कर दो। तो आपको जब भी आप शिपिंग पे जाओगे तो आपको इनके ही जो रेशियोज है, डिलीवरी रेशियोज, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाकी के नहीं दिखाएंगे।
उसके बाद आपको मिल जाता है बल्क ऑर्डर क्रिएट, तो आप बेसिकली वहाँ पे जाके बल्क ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको साइट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब साइट सेटिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा और इस पे आपको जाना है एडिट पे। आप एडिट पे गए, फिर आपको यहाँ पे जो आपके प्रोफाइल में डिटेल्स थी कुछ वैसी डिटेल्स पूछी गई हैं, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर पूछा गया है, आपको अपना ईमेल एड्रेस पूछा गया, एड्रेस, फिर आपका खुद का एड्रेस पूछा गया, स्टोर टाइम बेसिकली आपका वेबसाइट या फिर आप कब अवेलेबल हो रिप्लाई देने के लिए कस्टमर को वो पूछा गया है। फिर आप अपना फेसबुक का यूआरएल डाल सकते हो अगर आपका कोई पेज है तो, फेसबुक का पेज, ट्विटर का पेज, गूगल प्लस का पेज, फिर लिंक्डइन का पेज, इंस्टाग्राम का यूआरएल, ऐप स्टोर का यूआरएल, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स आईडी का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप लोगों में से इनको नहीं पता कि गूगल एनालिटिक्स है क्या। दोस्तों गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उस पर जो विजिटर्स आते हैं उनको ट्रैक कर सकता है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको गूगल एनालिटिक्स की अपनी एक आईडी बनानी होती है अपने मेल आईडी से। आप जैसे ही वो मेल आईडी बनाओगे तो आपको एक कोड, मेल आईडी से अपनी आईडी बनाओगे गूगल एनालिटिक्स पे तो आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। मैं ट्राई करूंगा, अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो एक अलग से वीडियो बनाऊं, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए फिर आप कंफ्यूज हो जाओ चीजों में, तो उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दिया कि आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स की आईडी आप डाल सकते हो अगर आपको पहले से पता है तो, ठीक है। आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। सेम आपकी पिक्सल आईडी भी है। आप जब भी फेसबुक ऐड क्रिएट करते हो या फिर फेसबुक पे कोई भी कैंपेन रन करते हो तो वहां पे भी आपको पिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बेसिकली आपके जो ऐड है उसको ट्रेस करता है, आपके जो यूजर्स है उसको ट्रैक करता है। और यहाँ पे अगर आप वो पिक्सल आईडी डाल दोगे तो आप वो सारी चीजें आपकी वेबसाइट की वहां पे फेसबुक पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फिर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके शिपिंग चार्जेस है और सीओडी चार्जेस है। शिपिंग चार्ज और सीओडी में फर्क ये है कि शिपिंग चार्ज जो है वो हर किसी को लगेगा, हर कस्टमर को लगेंगे, चाहे वो ऑनलाइन करे या सीओडी में ऑर्डर करे। लेकिन सीओडी चार्जेस उसी को ही लगेंगे जो कि सीओडी में ऑर्डर कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 40 रुपीज शिपिंग चार्ज डाला है और 40 रुपीज सीओडी चार्ज डाला है और किसी ने ऑनलाइन पेमेंट किया ना तो उसको 40 रुपीज ही चार्जेस लगेंगे डिलीवरी के। लेकिन अगर किसी ने सीओडी में पेमेंट, कोई सीओडी का ऑर्डर करता है तो उसको 40 और 40 80 रुपीज टोटल लगते हैं कुरियर के। तो आप उसके हिसाब से अपना जो कुरियर है वो रख सकते हो, अपने जो चार्जेस है वो रख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको आएगा इंक्वायरी व्हाट्सएप का ऑप्शन। तो अगर आपको चाहिए कि आपके कस्टमर को अगर कोई डाउट है तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सके तो आप यहाँ से जाके वो एक्टिव कर सकते हो। फिर आपको रिक्वेस्ट ऑफर का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको इनएक्टिव रखिए, वही ज़्यादा प्रेफरेबल है। और उसके बाद फिर एसएमएस सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है। एसएमएस सर्विस बेसिकली क्या होती है कि आपके कस्टमर को और आपको ऑर्डर की सारी ट्रैकिंग वगैरह आती रहे आपको मैसेज से, एसएमएस से। तो आप अगर इसको ऑन करते हैं तो आपको वो सारी चीजें, सारे मैसेजेस आते रहेंगे, ठीक है। आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपको मैसेजेस नहीं आएंगे। फिर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है हाइड पिकअप एड्रेस। अब बहुत सारे सेलर्स तो ऐसे होते हैं जिनको कि अपना पिकअप एड्रेस नहीं दिखाना होता, अपना खुद का एड्रेस नहीं दिखाना होता। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ट्राई करो कि अपना जो पिकअप एड्रेस है उसको दिखाओ, आप बताओ कि मैं यहाँ से शिप कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर का थोड़ा सा जो ट्रस्ट है ना आपके ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ एक स्टैब्लिश बंदा है, एक प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा आप नो पे ही क्लिक करके रखो मेरे हिसाब से, बाकी आपका जो चॉइस है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो ये आपको साइड सेटिंग का ऑप्शन मिला। तो हमने जो ऊपर का मेन्यू है वो पूरा कवर कर लिया अभी। अब हम जाएंगे हमारा जो लेफ्ट साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों ये मेन्यू के बारे में बात करने से पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहूंगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब आप नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको एकदम ब्लैंक वेबसाइट मिलती है, उसमें कुछ होता नहीं, आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी वेबसाइट, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स और बैनर डाल के वेबसाइट रेडी करके रखी है। तो आप देख सकते हो कि आप इससे कैसी वेबसाइट बना सकते हो फ्री में, ठीक है। तो जैसे आप विजिट वेबसाइट पे जाओगे तो हमारी जो वेबसाइट है खुल जाती है। तो क्योंकि अभी हमने डोमेन खरीदा हुआ नहीं है खुद का, यहाँ पे kingcollection.selloship.com है। क्यों? क्योंकि मैंने डोमेन नहीं लिया। अगर मैं डोमेन लूंगा ना तो यहाँ पे मेरा kingapparel.com हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो डोमेन अगर मैंने खरीदा तो वो डोमेन से ही खुलेगा, यहाँ पे सेलोशिप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप जब वेबसाइट बनाते हो खुद की तो आपको कहीं भी सेलोशिप लिखा हुआ नहीं मिलता अगर आप खुद का डोमेन ले रहे हो, ठीक है। अगर आपने खुद का डोमेन ले लिया तो यहाँ पे भी सेलोशिप नहीं मिलेगा आपको। और फिर आप पूरी वेबसाइट एक बार आप देख लो, आपको कहीं पे भी कोई ट्रेडमार्क, कोई लोगो, कुछ भी नहीं दिख रहा है सेलोशिप का। तो इससे क्या होता है कि इससे एक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जब कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो उसको लगता है कि ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। जब मैं इससे पहले मैं शॉप 101 यूज करता था तो बहुत बार क्या होता था कि शॉप 101 के बीच में एड्स आते रहते थे कि यू कैन मेड योर वेबसाइट विद शॉप 101। तो उससे ये होता था ना कि जब कोई भी कस्टमर मुझे फोन करता था किसी भी डाउट के लिए तो वो मुझे बोलता है कि आप शॉप 101 से बोल रहे हो क्या, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो मेरी वेबसाइट नहीं, वो शॉप 101 की वेबसाइट है। तो ये चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, ये आपको कहीं भी सेलोशिप का लोगो नहीं मिलता है। तो इससे लोगों लगता है कि आपकी खुद की वेबसाइट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस वेबसाइट के बारे में कि मैंने यहाँ पे क्या क्या डाला हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट नंबर, बेसिकली अगर आपको किसी कस्टमर को आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकता है वो। यहाँ पे मैंने लोगो डाला हुआ है और लोगो ये रिस्पॉन्सिव लोगो है, ऐसा नहीं कि खाली फोटो चिपकाया हुआ है। आप क्लिक करोगे
आपका जो होम बटन है, मतलब बेसिकली जो होम है वहाँ पे आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू मिलेगा होम, बेसिकली जो मैंने बताया कि होम पे क्लिक करोगे तो आप मेन पेज पे आ जाओगे। ऑल प्रोडक्ट्स है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ में दिखाने, तो अगर कस्टमर ने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका जो पूरा प्रोडक्ट है यहाँ से दिख जाएगा। फिर उसके बाद है ऑल कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज में आप जैसे ही जाओगे तो आपको कैटेगरीज दिखेंगी, फिर उसके बाद और सब कैटेगरीज दिखेंगी। तो आप अपने हिसाब से बहुत सारी कैटेगरीज है इसमें आप जो ऐड कर सकते हो, ठीक है। और किसी को कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट देखना है तो ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करके अपने हिसाब से प्रोडक्ट देख सकते हैं। फिर हम अभी होम पे जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 बैनर डाला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और ये 2, ठीक है। तो आप भी ऐसे स्लाइडर बैनर्स डाल सकते हो ये थीम का यूज करके। और ये दोस्तों ये बैनर ऐसे नहीं कि खाली फोटो चिपके, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये फोटो नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव है, पूरी की पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हो ना आपका पेज खुलता है, ठीक है। और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने जैसे कि अभी ये सेकंड वाला जो बैनर है मैंने इसको कस्टमाइज किया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो मेरा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट खुल रहा है। तो आप ऐसे ही इसका जो URL है इस प्रोडक्ट का कॉपी करके आप अपनी जो बैनर जब आप डालोगे अपने वेबसाइट पे तो आप वहां पे URL भी डाल सकते हो। अगर आपको कोई ऑफर वगैरह है तो उस ऑफर के पेज पे डायरेक्टली भेज सकते हो उसको। तो ये आपको फीचर मिल जाता है जो कि मतलब आपको किसी भी फ्री वेबसाइट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ऊपर का बैनर। फिर आपको यहाँ पे आपका ब्रांड का नाम दिख जाता है, जैसा कि आप जो भी नाम डालोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा और थीम कलर के हिसाब से उसका नाम आ जाता है। फिर आपको 4 बैनर्स और यहाँ पे मिल जाते हैं जहाँ पे कि आप बेसिकली ऑफर्स वगैरह डाल सकते हो। 300 या 400 के कुछ ऑफर्स है या फिर 50% डिस्काउंट है तो वो ऑफर वगैरह डाल सकते हो। और ये भी सारे के सारे रिस्पॉन्सिव बैनर है, कोई भी स्टैटिक नहीं है, खाली फोटो नहीं है। आप जो URL आपको डालना है आप डाल सकते हो, उस URL पे उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। फिर आपका ये बैनर्स खत्म होने के बाद आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चालू हो जाते हैं। आपने जो भी प्रोडक्ट्स अपलोड किए वो यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाते हैं, सारी प्राइस वगैरह। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप व्हाट्सएप ऑन करके रख सकते हो। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैं कस्टमर हूँ, अगर मैं ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ और मैं यहाँ पे जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट होकर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि दिस कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप वहां से जाके अपना कन्वर्जन बढ़ा सकते हो और अपना जो भी कस्टमर है आपका वो अपना डाउट है वो सॉल्व कर सकता है। तो ये भी आपको फीचर मिल जाता है। ये आपके कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, मैंने ज्यादा नहीं डाला इसके लिए कुछ ब्लैंक स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक न्यू रिलीज का एक और सेक्शन मिल जाता है कि आप जो भी नए अपलोड करोगे वो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखता है और यहाँ पे और प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे बेसिकली। तो मैंने ज्यादा डाले नहीं है, तो यहाँ पे इतने ही प्रोडक्ट्स है। फिर आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में जो मैंने आपको बताया था कि पेज कंटेंट में, वेबसाइट कंटेंट में वो सारी चीजें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, रिटर्न पॉलिसी है, अबाउट है, ये सारी चीजें हैं। फिर आपका कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है जो कि आपको ऊपर भी मिला था और यहाँ पे नीचे भी है। फिर यहाँ पे सोशल मीडिया है, तो अगर आप अपना सोशल मीडिया डालते हो बेसिकली तो वो भी यहाँ पे लिंक हो जाता है। और जब भी कोई आपका फॉलोअर या फिर आपका विजिटर आपके सोशल मीडिया आइकन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपके सोशल मीडिया पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे भी एक अपना लोगो देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिव है। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे तो ये होम पे आ जाएगा आपके। फिर यहाँ पे आप देखोगे ना दोस्तों तो राइट साइड में आप बॉटम में यहाँ पे लिखा हुआ है 2021 किंग अपैरल ऑल राइट रिजर्व, ठीक है। कि मतलब मेरी ही वेबसाइट है, यहाँ पे भी सेलोशिप नहीं लिखा हुआ है। बहुत बार क्या होता है यहाँ पे ना आप जिसके प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाओगे, बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, तो आप कहीं बनाओगे तो यहाँ पे उनका नाम होता है, लेकिन यहाँ पे आपका नाम रहेगा। मतलब आप जो भी वेबसाइट क्रिएट करोगे, जो भी स्टोर का नाम डालोगे उसका नाम रहेगा, जो कि लिटरली बहुत ही कम जगह होता है। और एक और चीज जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये वेबसाइट कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है कि यहाँ पे हम टॉप पे आ गए, ठीक है। हमारे यहाँ पे टॉप पे मेन्यू दिख रहा होगा, लोगो दिख रहा होगा बेसिकली आपको। अब जनरली होगा क्या कि जब मैं इसको ड्रॉप डाउन मतलब और स्क्रॉल करूंगा तो हमारा लोगो गायब हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरा लोगो जो है वो दिख रहा है, जो कि बहुत ही कम वेबसाइट में होता है। बहुत मतलब जो अगर आप किसी डेवलपर से बनाओगे तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, आपको इतनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको ये एक फीचर मिल जाता है बहुत ही अच्छा, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली हमने देख लिया कि आपको वेबसाइट कैसे मिल रही है। और मैं आपको एक बार प्रोडक्ट पेज भी दिखा दूं कि आपका प्रोडक्ट पेज बेसिकली कैसा दिखता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट पे गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रोडक्ट पेज खुल गया। आपका जो ऊपर का सेक्शन है वो सेम रहता है। फिर आपको यहाँ पे इमेज दिख जाएगा, आप 2 3 4 जितने इमेज चाहिए आप अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो वेरिएशन वगैरह वो दिख जाते हैं। फिर ऐड टू कार्ट, बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इंक्वायरी ऑन व्हाट्सएप का ऑप्शन भी यहाँ पे है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो अच्छा खासा तो आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी दिखा रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट मैंने देखा है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर बेसिकली वही जो हमारा फुटर था सेम है, ठीक है। तो आपको इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उसके बाद चलिए हम बाकी जो फीचर्स हमारे बचे थे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला था कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, तो आप डैशबोर्ड पे आपको ये सारे फीचर मिल जाते हैं। फिर आप जब ऑर्डर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, मतलब आपको टिल डेट अभी जितने भी ऑर्डर्स आए वो यहाँ पे आपको काउंट दिखाएगा, आप वहां से देख सकते हो। फिर न्यू ऑर्डर्स है, फिर अप्रूव ऑर्डर्स है, फिर पिकअप है, फिर ट्रांजिट है, फिर डिलीवर्ड है, फिर एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन क्या होता है कि इन केस जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आपने कोई पिकअप अरेंज किया है बट वो पिकअप नहीं हो पा रहा है, या फिर वो पिकअप हो गया है बट कहीं से डिले हो रहा है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, फिर आरटीओ बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है वो रिटर्न आया तो आपके आरटीओ में आ जाएगा। रिसीव मतलब जो प्रोडक्ट आरटीओ वाला आपको डिलीवर हो गया है वो रिसीव्ड में आपको दिखाएगा। क्लोज जो प्रोडक्ट आपके डिलीवर हो गया आपके कस्टमर को वो क्लोज में। कैंसिल किसी कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया और फिर कैंसिल कर दिया तो वो कैंसिल में। और लॉस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब भी किसी कुरियर वाले को सामान देते हो और इन केस अगर उससे वो सामान जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, कुरियर वाले से मिसप्लेस हो जाता है और आपके पास पूरे प्रूफ है कि आपने उसको सामान दिया था, तो इस केस में आपका जो लॉस्ट है उसमें वो आपका जो पार्सल है वो आ जाता है और आपके जो पैसे वो कुरियर वाले आपको पे करते हैं। तो ठीक है, तो ये लॉस्ट में आपको ऐसे ऑर्डर्स दिखाते हैं। तो ये बेसिकली जो ऑप्शन थे वो ऑर्डर्स में थे, मिल गए थे आपको। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनडीआर का। ये बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट शिप कर रहे हो, ठीक है, तो किसी रीजन की वजह से, समझो कि कुछ कोरोना है अभी फिलहाल उसकी वजह से, या फिर कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं है, या फिर कस्टमर का फोन नहीं लग रहा है, उसकी वजह से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है, तो आपको वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाते हैं। और जनरली क्या होता है कि जब अभी आप कभी अगर आप सेलोशिप नहीं यूज कर रहे, आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे, या फिर कोई और शिपिंग इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो, तो क्या होता है कि उसमें आपको कॉल करना पड़ता है कुरियर वालों को, कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता है, फिर जाके आपको पिकअप अरेंज करवाना पड़ता है। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो भी एनडीआर का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे एक री अटेम्प्ट का बटन दिखेगा। ठीक है, आपको बस एक क्लिक करना है उस री अटेम्प्ट के बटन पे और आपका जो पार्सल है वो री अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल है आपके एनडीआर को इशू को सॉल्व करना अगर आप सेलोशिप यूज कर रहे हो तो। ठीक है, फिर ये आपका एनडीआर हो गया। फिर आपकी डायरेक्ट शिपिंग है कि अगर आपको कोई कस्टमर ऑर्डर बनाना है या फिर कोई बल्क ऑर्डर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर कुरियर चार्ज है। कुरियर चार्ज बेसिकली आपको कितने एवरेज कुरियर चार्ज लग रहे हैं यहाँ पे, फिर आपको क्या डिलीवरी रेशियो, वो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। फिर अगर आपको चेक करना है कि इस डेट से लेके इस डेट तक मुझे कितना चार्ज लगा, इस कुरियर वाले को मैंने कितना पे किया, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। आप अपना डेटा निकालने के लिए देख सकते हो। फिर आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोडक्ट बेसिकली आपको आपके जो भी प्रोडक्ट्स आपने अपलोड किए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी 6 प्रोडक्ट अपलोड किए तो मुझे यहाँ पे 6 प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है अपलोड करने का, एक होता है सिंगल अपलोड, एक होता है बल्क अपलोड। आपको दोनों दिखाता हूँ। आप जैसे ही सिंगल अपलोड पे जाओगे तो आपको सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैंने टी शर्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पे अपलोड इमेज करना है। फिर प्रोडक्ट का नाम डालना है, जैसा कि आप डाल सकते हो वो प्रोडक्ट का नाम अपने हिसाब से। फिर न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस। अब इसमें आपको कंफ्यूजन बहुत लोगों का होता है कि मैं इसमें डालूँ क्या। न्यू प्राइस में आपको क्या डालना है कि जिस प्राइस में आप अभी बेचना चाहते हो, मतलब आपका करंट प्राइस आप क्या प्राइस में बेचना चाहते हो। ओल्ड प्राइस मतलब क्या, उसकी एमआरपी आपको क्या रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे को कोई 500 रुपये में टी शर्ट बेचनी है तो मैं न्यू प्राइस में 500 रुपये डालूंगा और उसकी जो एमआरपी अगर मेरे को 999 रखनी है तो मैं ओल्ड प्राइस में 999 डालूंगा। ठीक है, ये आपको समझ गया। और दोस्तों और एक फीचर आपको जो यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको लिटरली कहीं और नहीं मिलेगा, अपलोड अ वीडियो। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर उसका वीडियो है आपके पास, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो और आपके कस्टमर को वीडियो भी दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कस्टमर को ऐसा, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे लाइव वीडियो देखना है या फिर लाइव कुछ देखना है, आप अपलोड कर दो, आपके कस्टमर को डायरेक्टली हर प्रोडक्ट के साथ लाइव वीडियो दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो डाल सकते हो। और एक और अमेजिंग फीचर आपको, जनरली आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 2 पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। एक होता है ऑनलाइन, एक होती है सीओडी। यहाँ पे आपको 3 पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। तीसरा कौन सा है, सेमी सीओडी। जनरली बहुत बार क्या होता है कि आपके जब कोई एक्सपेंसिव सामान है, जैसे कि कोई 8,000 का सामान है या 10,000 का सामान है, या फिर किसी ने बहुत बड़ा ऑर्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो इस केस में बहुत बार ऐसा होता है कि उसने ऑर्डर क्रिएट कर दिया और आपका कुरियर वाला जब उसके पास जाता है वो ऑर्डर लेके, तो सामने वाला बोलता है कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए। तो इससे ना आपका जो शिपिंग का लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सेमी सीओडी का बेनिफिट ये होता है कि अगर समझो कि आपका कोई भी एक्सपेंसिव सामान है, ठीक है, तो अगर आपको उसमें सीओडी नहीं देना है तो आपको सीओडी को यहाँ से अनटिक कर देना है। आपको 2 ही ऑप्शन रखना है, प्रीपेड और सेमी सीओडी। प्रीपेड बेसिकली उसको पहले ही एडवांस पेमेंट करना है, फिर आपको उसका ऑर्डर शिप होगा। सेमी सीओडी मतलब क्या, उसको 10% पहले देना है, मतलब जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तब उसको 10% अमाउंट देना है, और बाकी जब वो डिलीवरी होगी वो सामान की तभी उसको डिलीवरी के टाइम पे देना है। तो इससे क्या होता है कि जो फेक ऑर्डर्स होते हैं ना, बहुत सारे अनवांटेड ऑर्डर्स होते हैं बड़े आइटम्स के, जैसे कि महंगे आइटम्स है, तो वहां पे आप बच सकते हो और अपना जो रिटर्न रेशियो है वो कम कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि आपको जनरली आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फिर आपका जो है, फिर आप जो वेरिएशन वगैरह है वो डाल सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको हर वेरिएशन का अलग प्राइस डालना है, आप वो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे टी शर्ट डाला है, आपको 4XL की टी शर्ट आपके पास, लेकिन उसको आपको हाइयर प्राइस में सेल करना है, आप डाल सकते हो, आपके हाइयर प्राइस डाल सकते हो, अपना जो क्वांटिटी है वो डाल सकते हो, अपना स्टॉक अपडेट कर सकते हो, SKU वगैरह डाल सकते हो। तो ऐसे आप सिंगल कैटलॉग अगर आपको अपलोड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आप को मैं बल्क अपलोड करना दिखाता हूँ। बल्क अपलोड के लिए आपको बल्क अपलोड में जाना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे, अब मैंने पहले से इमेज डाल के रखे हुए हैं,
अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक होता है सेम प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है डिफरेंट प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। अब अगर आप समझो कि आपके पास एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल कि आप बेसिक टी शर्ट जैसे कि अलग अलग कलर की टी शर्ट अपलोड करें, तो आपको क्या करना है कि आपको सारी टी शर्ट के फोटोज पहले डाल देना है, फिर सेम प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, सेम प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन आप डालोगे तो आपको सारी चीज़ों की जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने टी शर्ट यहाँ पे डाल दिया ना, तो मुझे एक ही बार नाम डालना पड़ेगा, एक ही बार प्राइस डालना पड़ेगा, एक ही बार डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास समझो कि आपने एक जीन्स ऑर्डर अपलोड करना है, एक टी शर्ट अपलोड करनी है, एक शर्ट अपलोड करना है, अगर अलग अलग वेराइटी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन पे जाना है, तो आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्राइस, अलग अलग डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डाल सकते हो। तो ये ऐसे आप इसमें प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। अब प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वो है कैटेगरी का। तो यहाँ पे आपको इतनी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, मतलब अगर आप किसी भी वैरायटी के प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, आपको हर एक वैरायटी के प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे मिल जाएगी। स्कार्फ, पैंट्स, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंस, हेडफोन्स, डॉग प्लेट, वी गार्ड, सब कुछ, प्रिंटर, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ यहाँ पे हर कैटेगरी आपको मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कैटेगरी ऐड करके दिखाऊं, तो जैसे कि यहाँ पे एक बीन बैग का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर बीन बैग क्लिक करूंगा, बस ये मेरी कैटेगरी में ऐड हो गया। अब मेरे को क्या करना है, कैटेगरी में जाना है, माई कैटेगरी लिस्ट में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीन बैग फर्नीचर में ऐड हो चुका है। अब अगर मेरे को इसके फोटो जो है मुझे पसंद नहीं आ रहे, वो चेंज करने हैं, तो आपको एडिट पे जाना है। आपको अपने प्रोडक्ट का जो, अगर आपके पास प्रोडक्ट का फोटो है तो आपको वो अपलोड कर देना है, तो आपका जो कैटेगरी है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने कैटेगरी देख लिया। अब ये हमारा कूपन आ जाता है। कूपन क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अगर आप बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने कस्टमर को इंगेजमेंट बना के रखो अपने कस्टमर के साथ, और उनको रेगुलरली ऑफर्स प्रोवाइड करते रहो। लेकिन हर किसी को व्हाट्सएप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कूपन क्रिएट कर सकते हो। और कूपन में ऐसा नहीं कि आप खाली नाम डाल दिया और परसेंटेज डिस्काउंट डाल दिया, ऐसा नहीं। आपको एक बहुत ही डिटेल्ड कूपन क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। जब आप शॉप 101 जब मैं यूज़ करता था, उसमें मुझे दो ऑप्शन मिलते थे। एक, मैं अपना जो कूपन कोड का नाम था वो डाल सकता था, और कितना परसेंट मुझे डिस्काउंट देना है वो डाल सकता था, बस, और मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था उधर। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने कूपन का नाम क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ABC डाल दिया है। ठीक है, मैंने ABC डाल दिया। अब दूसरा ऑप्शन मुझे मिलता है कि मुझे यहाँ पे अमाउंट पे, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट देना है डिस्काउंट में, या फिर मुझे परसेंटेज पे डिस्काउंट देना है, दोनों का ऑप्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 200 रुपये डाले, मतलब बेसिकली अमाउंट, तो यहाँ पे परसेंटेज या रुपीज़ सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप परसेंट सिलेक्ट करेंगे तो परसेंट हो जाएगा, रुपीज़ सिलेक्ट करेंगे तो रुपीज़ हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है इसमें कि आप तीनों पेमेंट ऑप्शन आपको दिखेंगे कि COD, प्रीपेड और सेमी COD। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं खाली प्रीपेड वालों को ही डिस्काउंट दूंगा, प्रीपेड वालों के लिए एक कूपन है, तो आपको क्या करना है, COD पे से टिक हटा देनी है, सेमी COD पे से टिक हटा देनी है। तो जो बंदा प्रीपेड पेमेंट करेगा उसके लिए ही ये कूपन वैलिड होगा, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं होगा। और इनकेस अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सबको कूपन देना है, ठीक है, सबको ये कूपन अप्लाइड है सबके लिए, तो आप सबको टिक कर सकते हो और हर जो भी ऑर्डर करेगा उसको मिलेगा ये। फिर आप एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो अपने कूपन्स को। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कि आपको ऑर्डर वाइज कूपन देना है, प्रोडक्ट वाइज देना है, या यूजर वाइज देना है। ठीक है, ऑर्डर वाइज बेसिकली क्या होता है कि अगर समझो कि किसी ने 2000 रुपये का क्रिएट किया है ऑर्डर, और उसको ये कूपन आप दोगे तो आप उसको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने प्रोडक्ट वाइज दिया तो उसको हर एक प्रोडक्ट पे 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे आप जो भी कूपन क्रिएट करोगे तो ये ध्यान से आप देख लेना। फिर यूजर वाइज है कि आप यूजर सिलेक्ट करके कोई अच्छा यूजर है, मतलब जो अच्छा कस्टमर है आपका, उसको यूजर वाइज के हिसाब से आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो वो डिस्काउंट उसी पर्टिकुलर यूजर के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, वो सबके लिए नहीं वैलिड होगा। तो ये इतने डिटेल में आप कूपन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो फ्री में। इसके लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने, कोई एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन नहीं डालना अपनी वेबसाइट में। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट ऑफर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है वो। फिर एडिट कस्टमर एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है कि इन केस अगर किसी ने अपना एड्रेस डाला है, किसी कस्टमर ने आपके वेबसाइट पे ऑर्डर किया है और उसने गलती से कोई पिन कोड अलग डाल दिया, फिर लैंडमार्क गलत डाल दिया, फिर रूम नंबर गलत डाल दिया, तो आप यहाँ पे जाके उसका जो कस्टमर का एड्रेस है वो एडिट कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे बैनर के ऑप्शन मिल जाते हैं। बैनर में हम वेब बैनर पे जैसे ही जाएंगे तो आपको जो भी बैनर, अभी यहाँ पे बैनर्स अपनी वेबसाइट पे दिखाए थे, जो मैंने वेबसाइट हमने यहाँ पे बैनर्स देखे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एडिट पे जाओगे आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप URL को रीडायरेक्ट कर सकते हो, मतलब बैनर पे URL डाल सकते हो, क्लिकेबल बैनर बना सकते हो उसको। तो आपको क्या करना है कि जो भी जहाँ पे भी पेज का आपको डालना है, तो यहाँ पे आप उस पेज का URL डाल सकते हो, तो वो डायरेक्टली उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे इसमें बैनर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको यही 6 बैनर डालने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना है तो आप ऐड न्यू पे जाओ, नया बैनर डालो, नया URL डालो, नया बैनर आप क्रिएट कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप बैनर वगैरह कर सकते हो। फिर आपकी लेबल सेटिंग है, जो कि मैंने आपको इनफैक्ट लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आप
अपने हिसाब से अगर आपको ये टाइप का 2 टाइप के लेबल है बेसिकली, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़, आपको इस लेबल पे भी कहीं भी सेलो शिप लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे खाली कुरियर का नाम दिख रहा है, जो कुरियर से बेसिकली आप शिप करा रहे हो, बस उसका नाम दिख रहा है, और आपकी जो वेबसाइट रहेगी उसका नाम रहेगा। यहाँ पे भी आपको कहीं भी सेलो शिप लिखा हुआ नहीं दिखेगा, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखो। फिर आपका टिकट है। टिकट मतलब बेसिकली आपकी, अगर आपको कस्टमर या फिर कोई ऑर्डर आईडी में इशू आ रहा है, कोई शिपिंग में इशू आ रहा है, तो आप यहाँ से अपना जो टिकट है वो रेस कर सकते हो। फिर एबंडन कार्ट का ऑप्शन है। एबंडन कार्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया है, प्रोडक्ट खाली कार्ट में डाल के रखा है, तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। आपको उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसने कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया है, अगर उसमें साइज है, वेरिएशन है, तो उसने कौन सा वेरिएशन का ऐड किया, कितनी क्वांटिटी ऐड की है, कौन से डेट को ऐड किया, ये सारे फीचर्स आपको, ये सारी डिटेल्स जो आपको मिल जाती है। तो आप वीकेंड पे बैठ के उनका फॉलोअप ले सकते हो, उनको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे शिपिंग चार्जेस, पिन कोड की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, जो कि आप चेक कर सकते हो। बेसिकली शिपिंग चार्जेस वगैरह भी काफ़ी नॉमिनल है, तो आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा ऑर्डर्स लाओगे, जैसे कि आपके 100-150 ऑर्डर्स हो रहे हैं महीने में, तो आपको इस पे भी ये जो शिपिंग चार्ज यहाँ पे आपको वेबसाइट पे दिखा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा डिस्काउंटेड शिपिंग प्राइस मिलेंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी ऑर्डर्स, थोड़े से वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने ऊपर का मेन्यू देख लिया, हमने ये वाला मेन्यू जो लेफ्ट में ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू दे था वो देख लिया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि बहुत सारे लोगों को अभी दिमाग में डाउट होगा कि अगर मुझे सेलो शिप पे अपना अकाउंट बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो क्या मुझे जीएसटी लगेगा, क्या मुझे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप सेलो शिप पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको बस मेल आईडी और फोन नंबर चाहिए बस, और बैंक अकाउंट, इतना है आपके पास। तो आपको और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, आपको जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो ट्रायल है, अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस ट्राई करना है तो फ्री में ट्राई करने के लिए सेलो शिप आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको अपने प्रोडक्ट लाने हैं, अपलोड करने हैं, एडवर्टाइज करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपको खाली फ्री में वेबसाइट ही नहीं मिल रही है, ठीक है। आप जब भी अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको एक पर्सनल अकाउंट मैनेजर भी दिया जाता है, कि जो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी वेबसाइट में, या फिर आपके कस्टमर को, या फिर शिपिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपका सॉल्व करके देता है, आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेलो शिप की तरफ से। दोस्तों, आपको फ्री में वेबसाइट भी मिलती है, इतने एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं, और आपको एक फ्री में अकाउंट मैनेजर भी मिल जाता है, जो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और क्या, या फ्री में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है सेलो शिप में। दोस्तों, आपको जरूर, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस ट्राई करना चाहते हो तो सेलो शिप आपके लिए अभी करंटली बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मार्केट में। और भी बहुत सारे फीचर्स है इसमें, जो आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो सेलो शिप को यूज करके। तो आई होप सो आपको समझ गया होगा कि सेलो शिप को आपको कैसे यूज करना है, कैसे आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, और कैसे आपको अपनी फ्री में वेबसाइट अपनी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है सेलो शिप को लेके, या फिर इसके कस्टमर सपोर्ट को लेके, या फिर किसी और चीज को लेके, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपका डाउट वो सॉल्व करूं, या फिर उसके ऊपर एक स्पेसिफिक Q&A वीडियो बना दूं। मैं ट्राई करूंगा वो सारी चीज आपकी सॉल्व हो जाए। और अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट मिला है, कोई भी अच्छी चीज सीखने को मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करनी है, तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो कि वो कैसे फ्री में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि कोई प्रोफेशनल आपकी वेबसाइट क्रिएट करके दे, आपको एक पूरी कस्टमाइज वेबसाइट चाहिए, तो उस केस में हम आपके लिए वो वेबसाइट बना के देते हैं। दोस्तों, मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। अगर आपको वेबसाइट की कोई भी रिक्वायरमेंट, अगर आपको अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, एक ब्रांड की वेबसाइट बनानी है, तो आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके आपका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता सकते हो, और आपको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से। दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।